आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि घर में जितने भी जने उनकी पसंद की अलग अलग चीज़ें बनती हो? मेरे यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है कुछ दिनों से। तो यहाँ पर मैं ना सूजी का बैटर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक की फरमाइश के लिए बनाना था सूजी का पिज़्ज़ा और दूसरे के लिए बनाने थे अप्पे। तो यहाँ पर मैंने एक साथ ही बैटर को घोल लिया था, सूजी को और दही डालकर उसको अच्छे से मैंने मिक्स करने के लिए थोड़ा 15-20 मिनट के लिए ना घोल बनाकर इसको फूलने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो भी ऐड करनी थी सारी सब्जियां मैंने ऐड करी। हम इस पे मैंने एक अलग बैटर निकाला है सूजी का पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसमें मैंने इनो मिक्स करी और उसको मैंने बेस बनने के लिए रख दिया था, रेडी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सूजी का पिज़्ज़ा बना रही थी, तो सूजी का बेस ही बनाकर मैं तैयार करूँगी। उसके बाद मैं कर रही थी अप्पे की तैयारी। तो अप्पे में जितनी भी सब्जियां मुझे डालनी थी वो मैंने कट कर ली है। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, अनियन का यूज़ कर रही हूँ, बीट रूट वगैरह भी फ़िलहाल थी नहीं मेरे पास। तो आप इसमें चाहें तो स्वीट कॉर्न वगैरह भी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गाजर भी आप इसमें डाल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें ही अभी ऐड करी थी जो भी मेरे पास अवेलेबल थी, और उसमें मैंने काली मिर्च वगैरह डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और एक अलग उसमें निकाला मैंने कटोरे में, उसी में जिसमें मैंने सूजी का बेस बनाने के लिए किया था, और इसमें डाली मैंने इनो, क्योंकि इनो जब बिल्कुल हमें बनाना होता है ना तभी इनो इसमें ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने अप्पे पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है, और इधर मैं इसमें इनो ऐड करके ना इसमें अप्पे फिल करने के लिए चढ़ा दूंगी। तो यहाँ पर इसके पापा के लिए बन रहे हैं अप्पे और नंदिनी के लिए बन रहा है सूजी का पिज़्ज़ा। तो इसमें मैंने अप्पे पैन में मैंने डाला हल्का सा घी, ताकि ये ना अप्पे इसमें नीचे की तरफ चिपकेंगे नहीं। वैसे तो चिपकते नहीं है, नॉन स्टिक है, लेकिन घी डालने से हल्का सा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी अप्पे के जो खाँचे थे उसमें मैंने अप्पे का जो बैटर है उसको फिल कर दिया। सच में बनने खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और सूजी की है तो हेल्दी रहती है, उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल डालते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है इस टेस्टी के साथ साथ। तो इसको बनने में ना सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। उधर मेरा जो सूजी का पिज़्ज़ा का जो बेस था वो भी रेडी हो गया था, उसको मैंने पलट दिया था। तो एक तरफ से तो अच्छा खासा सिक्के तैयार हो गए देखिए, और काफ़ी ज़्यादा फूल भी गया था। और थोड़ी देर में ही ना यहाँ पर मेरे जो सूजी के अप्पे थे वो भी हो गए थे एक तरफ से। उसमें मैंने हल्का सा घी डाला ऊपर से और उनको पलट दिया। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सूजी के अप्पे, और मुझे भी। तो हफ्ते में 2 या 3 दिन तो मैं ना सूजी के अप्पे बना ही लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना सूजी का बेस भी मेरा तैयार हो गया था। ये देखिए एक ही बनाया था फ़िलहाल मैंने, क्योंकि गुड़िया को ही खाना था और इसके पापा को अप्पे खाने थे, तो इसलिए मैंने इसके लिए ही अभी बनाकर रेडी किया। उसको लगाना था, इस पर केचप बोली थी मम्मा मैं लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट अभी चल ही रही हैं, और 2-3 दिन ही बचे हैं छुट्टियाँ ख़त्म होने में, और यहाँ तक इन्हें गुड़िया ने कोई भी अभी वर्क कंप्लीट किया ही नहीं था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर पहले मैं इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा हो रहा था कि बाद में मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी ना, क्योंकि मैं अभी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैं अभी इसको इसलिए मैं पहले ही कट कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना फिर निकल जाएंगी। तो इसमें आप इसमें ना सारी वेजिटेबल्स डाल के, चीज़ वगैरह डाल के ना इसको फिर से 2 से 4 मिनट के लिए भी आप इसको छोड़ दोगे तो उससे चीज़ है ना मेल्ट हो जाएगी। ये वाला पिज़्ज़ा मैंने पहले ही बनाया था, लेकिन अभी ना गुड़िया को सिंपल तरीके से खाना था, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से उसकी अनियन डाली और स्वीट कॉर्न वगैरह भी डाल दी थी बाद में। तो अभी मैंने इसमें हल्का सा चाट मसाला डाला, और ऊपर से डाली थोड़ी सी आलू भुजिया और हरा धनिया। तो इससे ना आलू भुजिया से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बनने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है सूजी का पिज़्ज़ा, और इसके पापा के लिए मैंने यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिए थे। और साथ ही में मैं यहाँ पर बना रही थी मैंगो शेक। और क्योंकि एक कल ही ना मैंने सारे जो आम थे वो छील के रख लिए थे, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, थोड़ा सा आम जब लेकर आए थे ना थोड़ा बारिश उसमें लग गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना सुबह तक वो हो गए थे। तो इस वजह से मैंने रात को ही ना कट करके रख भी लिए थे। और सारा काम किया, झाड़ू पोछे मैं सुबह कर चुकी थी। उसके बाद पूरा किचन समेटने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। आज मैं बहुत समय के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद हाथ से कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन थी तो उसी से ही धुल जाता था, लेकिन आज नल में कोई प्रॉब्लम हो गई, शायद पानी की स्पीड थोड़ा सा कम थी। और ऑटोमेटिक वाली स्पीड वॉशिंग मशीन जो होती है ना उसको फुल स्पीड में पानी चाहिए होता है, तो उस वजह से उसमें कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। और मुझे 1.5 से 2 साल हो गए हैं मैंने हाथ से कपड़े नहीं धुले, इस वजह से ना मेरे हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए। क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे था, और उससे पहले एक दिन पहले मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करी थी ना, उसकी वजह से मैं कपड़े धुल ही नहीं पाई थी। तो उसकी तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और आज भी नहीं धुलती ना तो और भी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मशीन का वेट करूँगी, तो इसलिए मैं ना हाथ से धुल देती हूँ। तो जब हम कोई काम कंटिन्यू करते हैं ना तो उससे हमारी हैबिट है ना बनी रहती है।
तो यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा फिर है ना रेस्ट किया, क्योंकि आज है ना मेरा शुक्रवार का व्रत भी है। और सुबह से कोई भी मैंने पानी वानी कुछ भी नहीं पिया था ना, थोड़ी एक भी घूंट मैंने पानी नहीं पिया था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस होने लगी थी। वैसे मैं कपड़े धो देती हूँ तो इतनी नहीं होती, लेकिन आज मेरा व्रत भी था और सुबह से मैंने कुछ भी पिया भी नहीं था, पानी तक भी नहीं पिया, उसकी वजह से मेरी थोड़ी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने बीच में रेस्ट किया और फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी है, बाहर से इतना चीज़ें लाना ही पसंद करते नहीं है, तो इस वजह से ना यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। वो तो यही था कि सब्ज़ी वगैरह में मुझे नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि है ना बाहर से सब्ज़ी ले आए थे, बोले थे कि रोटी तो सेक दे, क्योंकि बाहर की रोटी ना थोड़ी टाइट टाइट सी लगती है, इस वजह से तो मैंने फटाफट से और फिर से मैंने थोड़ी देर रहना रेस्ट किया। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, खड़ा भी नहीं होया जा रहा था मुझसे। और शाम को होती है वैष्णवी वाव जो लक्ष्मी माता का व्रत होता है, मैं ये लक्ष्मी माता का करती हूँ। एक होता है संतोषी माता व्रत जिसमें खट्टा वगैरह नहीं खाते, लेकिन मैं ये लक्ष्मी माता का व्रत करती हूँ। तो यहाँ पर अभी शाम का समय हो रहा था, 4 बजने के आसपास का टाइम हो रहा था और मैं गुड़िया को भी ट्यूशन के लिए छोड़ कर आ गई थी। फिर फटाफट से मैं उठी और पहले मैंने सारी की सारी जो किचन थी वो क्लीन करी, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था, तो उससे पहले किचन में क्लीन अच्छे से करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पर सारी जो गैस वगैरह थी सारी पूरी सिर्फ मैंने क्लीन करी, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं ना। तो उसके बाद मैं नहा के ना फटाफट से पूजा करने के लिए आ गई। और सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। ये देखिए सारे क्योंकि ये मेरा 7वां व्रत है, अभी 6 व्रत मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरा आज का 7वां व्रत है। तो इस वजह से हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सुबह से पानी वगैरह भी पी लेते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस महसूस नहीं होती है जितनी मुझे कि आज हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो शाम को मैंने व्रत कंप्लीट किया अपना